शाहजहां ने ताजमहल में काले संगमरमर का ही क्यों किया था प्रयोग? ताजमहल की अनकही कहानी। इंडिया, भारत। माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज महल की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाने की इच्छा जाहिर की थी। यहीं से काले ताजमहल को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। ताजमहल, ज्ञानवापी सवे के बाद भारत में ताजमहल को लेकर कंट्रोवर्सी भी तेज हो गई है। यूपी में ताजमहल के सवे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ताजमहल के तहखानों में बंद 22 कमरों पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिकाकर्ता की तरफ से एसआई और संस्कृति मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें 5 लोगों के दल को ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों में जाने की इजाजत देने की मांग की गई है। इस बीच पत्रिका आपको बता रही है कि ताजमहल में काले संगमरमर का प्रयोग क्यों किया गया था और क्या है काले ताजमहल की कहानी। नंबर 1, ब्लैक मार्बल एंड ताजमहल। काले ताज के मिथक के अनुसार शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाए गए ताजमहल की दर्पण छवि बनाने की योजना बनाई थी, भले ही वह काले रंग में हो, नदी के दूसरी तरफ और दोनों को एक पुल से जोड़ता है। यह काला ताज खुद शाहजहां को समर्पित होना था। लेखक और इतिहासकार राना सफवी अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इसका हवाला देती हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले काले ताजमहल का जिक्र फ्रांसीसी यात्री जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने किया था। वो 1665 में आगरा गए थे और उस दौरान उन्होंने अपने लेखन में इसकी बात लिखी। शाहजहां ने नदी की दूसरी तरफ अपने लिए मकबरा बनाना शुरू किया था, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया। आगे चलकर ये कहानी काफी पॉपुलर हो गई। हालांकि मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इस कहानी को सच नहीं मानते। नंबर 2, ताजमहल के पीछे की कहानी क्या है? स्टोरी बिहाइंड ताजमहल। ताजमहल को उनके पति, मुगल सम्राट शाहजहां शासनकाल 1628-58 द्वारा मुमताज महल में से एक चुना गया के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। 1612 में उनकी शादी के बाद से सम्राट के अविभाज्य साथी होने के बाद 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए कमीशन किया गया था। नंबर 3, क्या ताजमहल मस्जिद है? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सूची में ताजमहल, भारतीय शहर आगरा में स्थित एक मस्जिद मकबरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अपने मुस्लिम मूल के बावजूद यह सफेद संगमरमर का कब्रिस्तान भारत का एक वास्तविक प्रतीक बन गया। नंबर 4, भारत का दूसरा ताजमहल कौन सा है? सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। नंबर 5, कौन है ताजमहल बनाने वाले कारीगर का वंशज? डिसेंडेंट ऑफ आर्टिजन ऑफ ताजमहल वर्कर्स। ताजमहल कंट्रोवर्सी के बीच आगरा के रहने वाले कुछ लोगों ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का वंशज बताते हुए ताजमहल पर कई टिप्पणियां की हैं। ताजमहल बनाने वाले कारीगर ताहिरुद्दीन खुद को वंशज बताते हैं। इन्होंने कहा है कि ताजमहल की कारीगरी इनके पुरखों द्वारा की गई थी। बता दें कि ताजमहल में हिंदू मान्यताओं के कुछ चिन्ह मौजूद हैं, जिसमें कई सारे दावे किए गए हैं। नंबर 6, कब्र के नीचे 20 कमरे। 20 रूम्स बिल्ट जस्ट बिलो द ग्रेव। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशज ने ताजमहल के वहां के कमरों को लेकर कहा कि 20 कमरे कब्र के ठीक नीचे बने हैं। इन कमरों का इस्तेमाल ताजमहल देखने आने वाले दर्शकों के जूते चप्पल रखने के लिए किया जाता था।
वंशज ने दावा किया है कि ताजमहल में स्थित 22 कमरों को कभी खोला ही नहीं गया। इन्हीं कमरों को इन दिनों खोले जाने की मांग हो रही है। दोस्तों, ये है ताजमहल की अनकही कहानी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी समाचार पत्रों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। D10 टेक्निकल यूट्यूब चैनल सही या गलत होने का दावा नहीं करता है। वीडियो में उपयोग किए गए कुछ फुटेज और तस्वीरें उदाहरण के रूप में दिखाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख व वीडियो के लिए जुड़ी रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल D10 टेक्निकल के साथ। धन्यवाद।